31 अक्टूबर 1999 न्यूयॉर्क से 217 पैसेंजर्स को लेकर टेक ऑफ करता है इजिप्ट एयर फ्लाइट 990। उसको जाना था इजिप्ट के कायरो में। टेक ऑफ हुए 20 मिनट बीत चुका था और अटलांटिक ओशियन के 33,000 फीट ऊपर से बिल्कुल नॉर्मली आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक से प्लेन की नोज नीचे की तरफ हो गया और बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा अटलांटिक ओशियन की ओर। और अगले ही कुछ मिनट बाद बहुत बुरी तरह क्रैश हो गया अटलांटिक ओशियन के बर्फीले पानी में। 217 लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। जब सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को चलाया गया तब इजिप्ट और अमेरिका दोनों देश की इन्वेस्टिगेशन टीम हैरान थे उसे सुनकर। लास्ट मोमेंट में पायलट ने ऐसा क्या कह दिया था जिसके वजह से इजिप्ट और अमेरिका की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। उस दिन उस कॉकपिट के दरवाजे के पीछे आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से 217 लोगों की जान चली गई। पायलट क्यों जानबूझकर प्लेन को समंदर की तरफ मोड़ दिया था? क्या उस क्रैश की प्लानिंग पहले से किया गया था? चलिए समझते हैं उस रात में हुए कॉकपिट के अंदर की कहानी को। 1999 में एक हैलोवीन की रात न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर रोज की तरह बहुत बिजी था। यहीं से टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था इजिप्ट एयर फ्लाइट। यह एक बोइंग 767 एरोप्लेन था। अब जबकि यह एक 10 घंटे का लॉन्ग फ्लाइट होने वाला था, इसलिए रूल्स के अनुसार 2 क्रू टीम थे। एक था एक्टिव क्रू टीम जो टेक ऑफ से लेके अगले 5 घंटों तक फ्लाइट को ऑपरेट करेगा। दूसरा था रिलीफ क्रू टीम जो 5 घंटे बाद से लेकर लैंडिंग तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एक्टिव क्रू टीम में थे कैप्टन अहमद एल हवासी और को पायलट आदिल अनवर। रिलीफ क्रू टीम में थे कैप्टन राउफ नूर एल दिन और को पायलट गामिल अल बतूती। 31 अक्टूबर 1999 रात को 1:20 में इजिप्ट एयर फ्लाइट रनवे छोड़कर आसमान में उड़ता है। टेक ऑफ होने के बाद पहला 20 मिनट सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच बातें भी एज यूजुअल हो रही थी। फ्लाइट डेजिग्नेटेड एल्टीट्यूड 33,000 फीट ऊंचाई पर पहुंच गया था और अटलांटिक ओशियन के ऊपर से बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ रहा था। सब कुछ बिल्कुल शांत था। पैसेंजर सोने की तैयारी में थे, ये ना जानते हुए कि ये रात उन सब के जिंदगी के आखिरी रात होने जा रहा है। क्योंकि तब कॉकपिट में कुछ अजीब हुआ। नियम के मुताबिक रिलीफ क्रू टीम टेक ऑफ के 5 घंटे बाद कॉकपिट संभालने वाले थे, लेकिन टेक ऑफ के 20 मिनट बाद रिलीफ क्रू टीम के को पायलट 59 ईयर्स ओल्ड गामिल अल बतूती कॉकपिट में आते हैं और एक्टिव को पायलट आदिल अनवर से अपनी सीट पर बैठने का रिक्वेस्ट करते हैं। ये बात सुनकर आदिल अनवर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन सीनियर की बातों पर आखिरकार राजी हो गए अपनी सीट छोड़ने के लिए। अब कॉकपिट कंट्रोल में थे एक्टिव क्रू टीम के पायलट कैप्टन हवासी और रिलीफ क्रू टीम के को पायलट अल बतूती। और ये छोटा सा चेंज एक खतरनाक प्लान को अंजाम देने वाला था। रात के 1:48 में कैप्टन हवासी को पायलट बतूती से कहा, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। ये बोलकर वो कॉकपिट से बाहर चले गए। अब कॉकपिट का पूरा कंट्रोल था अल बतूती के हाथों पर। कैप्टन कॉकपिट से बाहर निकलने के ठीक 30 सेकंड बाद सीवीआर पर बतूती की धीमी आवाज सुनाई दी। उन्होंने अरबी में कहा, तवक्कलत अला अल्लाह, जिसका मतलब मुझे अल्लाह पर भरोसा है। इसके ठीक 30 सेकंड बाद बतूती ऑटो पायलट मोड बंद करते हैं और एरोप्लेन की नोज को एकदम से नीचे की तरफ घुमा देते हैं और सीधा लेके जाते हैं अटलांटिक ओशियन की ओर। ये बोइंग 767 एरोप्लेन इतना तेजी से नीचे गिर रहा था, अंदर बैठे पैसेंजर्स खुद को वेटलेस फील कर रहे थे, मतलब जीरो ग्रेविटी फील कर रहे थे। सारे पैसेंजर्स एक साथ चिल्लाने लगे डर के मारे। कॉकपिट में मास्टर अलार्म बजने लगा। ये सब कुछ नजरअंदाज करते हुए कैप्टन हवासी पागलों की तरह दौड़ते हुए कॉकपिट में आए और चिल्लाए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बतूती धीरे से जवाब दिया, तवक्कलत अला अल्लाह। वो बार बार यही दोहराते रहे। कैप्टन तुरंत प्लेन को कंट्रोल में लेने के लिए कंट्रोल कॉलम को खींच के प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एफडीआर यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से पता चलता है जब कैप्टन प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश में थे तब को पायलट बतूती कंट्रोल कॉलम को आगे धकेल के प्लेन को और नीचे ले जाने की कोशिश में थे। मतलब कॉकपिट के अंदर दोनों पायलट के बीच लड़ाई शुरू हो गया था। कैप्टन चिल्लाकर बोलते हैं, ये तुमने क्या किया, इंजन क्यों बंद किया? लेकिन बतूती के मुंह से एक ही आवाज निकलता है, तवक्कलत अला अल्लाह। एफडीआर रिपोर्ट से पता चला ठीक इसी टाइम पर फ्यूल कंट्रोल लीवर्स को रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में लाया गया। वो प्लेन इतना तेजी से नीचे गिर रहा था कि हाई एरोडायनेमिक प्रेशर की वजह से प्लेन की लेफ्ट इंजन विंग से टूटकर अलग हो गया। रात के 1:52 में यानी टेक ऑफ से 32 मिनट बाद इजिप्ट एयर फ्लाइट अटलांटिक ओशियन के बर्फीले ठंडे पानी में बुरी तरह क्रैश हो गया और उस पर सवार 217 लोग मारे गए।
फ्लाइट 990 जब रडार से गायब हुआ तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं अमेरिकन कोस्ट गार्ड और नेवी को। कई हफ्तों तक ढूंढने के बाद अटलांटिक ओशियन के 230 फीट गहराइयों में से मिला इजिप्ट एयर फ्लाइट का खंडर। वहां से ब्लैक बॉक्स को निकाला गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। पहले FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को एनालिसिस किया गया। वहां से पता चला क्रैश से पहले कोई मैकेनिकल फेलियर्स नहीं हुआ था। ऑटो पायलट मोड मैन्युअली बंद किया गया था। यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आया, प्लेन की दोनों एलिवेटर्स की पोजीशन अलग अलग थी। एलिवेटर्स का काम है फिन्स को ऊपर नीचे करना, इससे प्लेन की नोज ऊपर नीचे होता है। यहाँ पर एक फिन ऊपर की तरफ था और दूसरा नीचे की तरफ। ये तभी पॉसिबल है जब कॉकपिट से मैन्युअली किया गया हो। इस डेटा से ये साफ इशारा मिल रहा है कि उस टाइम पर कॉकपिट में प्लेन कंट्रोल को लेकर पायलट के बीच लड़ाई चल रहा था। इस इन्वेस्टिगेशन में असली धमाका तब हुआ जब CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को चलाया गया। पहले कुछ मिनट सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जब कैप्टन हवासी टॉयलेट में गया तभी से सिचुएशन चेंज होना शुरू हुआ। अल बतूती की धीमी आवाज सुनाई दिया, तवक्कलत अला अल्लाह। इसके बाद ऑटो पायलट बंद होने का साउंड आया और कुछ सेकंड बाद मास्टर वार्निंग अलार्म बजने लगा। प्लेन की नीचे गिरना शुरू हुआ। इसके बाद कैप्टन हवासी अंदर आए और चिल्ला के बोले, यहाँ क्या हो रहा है। फिर कुछ सेकंड बाद आवाज आया, ये तुमने क्या किया, इंजन क्यों बंद किया। ये सुनने के बाद अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स को और कोई शक नहीं रहता कि ये क्रैश जानबूझ के प्लानिंग करके किया गया है। और उस टाइम पर अल बतूती अपने दिमाग को शांत रखने के लिए बार बार अल्लाह की नाम ले रहे थे, लेकिन इजिप्शियन इन्वेस्टिगेटर्स इस बात को पूरी तरह डिनाई कर देता है। उनका कहना है एलिवेटर सिस्टम में कोई मैकेनिकल इश्यूज की वजह से एलिवेटर्स जाम हो गया था और प्लेन नीचे गिरने लगा था, इसलिए अल बतूती पैनिक होके अल्लाह के नाम ले रहे थे। और जब कैप्टन हवासी कॉकपिट में आए तब सिचुएशन को ना समझते हुए प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और दोनों पायलट के बीच इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कंट्रोल कॉलम को लेकर लड़ाई शुरू हो गया था। अमेरिका कहता है ये एक प्री प्लान्ड क्राइम था और इजिप्ट कहता है मैकेनिकल मैलफंक्शन की वजह से ये हादसा हुआ था। तो आखिर इसका सच्चाई क्या है। CVR और FDR में पाए गए इन्फॉर्मेशन को लेकर कुछ सवाल खड़ा होता है। पहला, रिलीफ टीम के को पायलट अल बतूती क्यों टेक ऑफ के 20 मिनट बाद ही कॉकपिट में चले गए थे। दूसरा, जब प्लेन नीचे गिर रहा था तब कैप्टन हवासी कॉकपिट में जाके पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है, तब बतूती कोई जवाब देने के बदले ये क्यों बार बार दोहराता रहा कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है। इजिप्शियंस का कहना है वो पैनिक होकर ऐसा कर रहे थे, लेकिन अल बतूती का एज था 59 ईयर्स, मतलब काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। ऐसे सिचुएशंस में एक एक्सपीरियंस पायलट पैनिक होने के बजाय एक्शन लेते हैं। यहाँ पर इजिप्शियन टीम जो भी बोल रहे थे सब कुछ इमेजिनेशन की बेसिस पर, जबकि अमेरिकन टीम सारे इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करके ही ये बात बोल रहे थे कि ये सब कुछ प्री प्लान था। FDR से भी ये बात साबित हो चुका था कि क्रैश से पहले प्लेन में कोई मैकेनिकल एरर्स नहीं हुआ था। इवेंचुअली सब कुछ इस बात का इशारा करते हैं कि ये पहले से प्लान किया गया था। हो सकता है ये अल बतूती का अकेले का प्लान था सुसाइड करने का, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। आपको क्या लगता है, ये सुसाइड था, एक्सीडेंट था या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी था? कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और ऐसे ही और एक क्रैश के बारे में जान सकते हो इस वीडियो में क्लिक करके। ये कोई एरोप्लेन क्रैश नहीं था बल्कि एक एयरशिप क्रैश था। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।